लीगली आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछें या जो मैं प्रैक्टिस करता हूं उसमें आई ऑलवेज प्रेफर कि पहले पेशेंट को एक कोई क्लिनिशियन देखे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड फाइंडिंग्स। उससे हमें भी मदद मिलती है, हमें पता है कि हमको कौन से हिस्से में ज्यादा कंसंट्रेट करना है, उससे हमें आपका डायग्नोसिस करेक्ट करने में ज्यादा मदद मिलेगी। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। पेशेंट आता है, उसको होती एपिलेप्सी है, लेकिन अगर वो खुद आके कहे कि जी मेरे को तो एमआर ब्रेन कराना है, हमें डिटेल नहीं पता, हम तो एमआर ब्रेन रूटीन करके भेज देंगे। लेकिन अगर वो डॉक्टर से दिखा के आता है, हमें पता है कि उसको एपिलेप्सी है, उसकी ईईजी में ये फाइंडिंग है, इस एरिया में लीजन निकलने के ज्यादा चांसेस हैं, तो हम नेचुरली उसको वैसे इवेल्युएट करेंगे, वैसे थिन स्कैन उस एरिया के लेंगे। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब भी आप एमआर कराने जाते हैं उससे पहले आप एक क्लिनिकल डायग्नोसिस के साथ जाएं कि क्लिनिशियन क्या सस्पेक्ट कर रहा है, ताकि हम उस एरिया को ज्यादा अच्छी तरीके से देख सकें। लेकिन फिर भी मैं अगेन आई वांट टू से कि लीगली इट इज नॉट मस्ट दैट यू शुड हैव ए प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर फॉर एन एमआर एग्जामिनेशन। जिस वक्त आपका स्कैन चल रहा हो, जिस वक्त आपको आवाजें आ रही हो, आपको उस वक्त मूव बिल्कुल नहीं करना। अगर आप मूव करेंगे तो आपकी स्टडी खराब हो जाएगी, इमेजेस की क्वालिटी ठीक नहीं आएगी और प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बन पाएगा, उसको रिपीट करना पड़ेगा, आपका स्कैन टाइम लंबा हो जाएगा। इन बिटवीन जब आपको आवाज नहीं आ रही, अगर आप थोड़ा बहुत हिलना चाहते हैं तो आप हिल सकते हैं, पर ध्यान रखिए जब भी आपको आवाजें आ रही हों, जब स्कैन चल रहा हो, तो आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली स्टिल शांत रखना जरूरी है अपने आप को। आप अपने दोस्त को या किसी रिश्तेदार को स्कैन रूम में ला सकते हैं, उसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। लेकिन आपका दोस्त या जो भी रिश्तेदार आपके साथ अंदर जाएगा उसको सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी, वैसे ही उसको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि नो मेटल इनसाइड, ऑल मेटालिक थिंग्स टू बी आउटसाइड, फिर वो आपके साथ जा सकता है। लेकिन जब आपका स्कैन चल रहा है उस दौरान में वो आपसे बात नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपके पास खड़ा हो सकता है, दैट्स इट। अधिकतर केसेस में हमें इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ कुछ कंडीशंस होती हैं जब हमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में हम इंट्रावीनस इंजेक्शन देते हैं, बट अधिकतर केसेस में जब सिंपल स्टडीज होती हैं, लाइक जैसे स्पाइन के ज़्यादातर केसेस में, जॉइंट्स के ज़्यादातर केसेस में हमें किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन जब आप कुछ डायनामिक स्टडीज करते हैं, जैसे हम प्रोस्टेट की करते हैं, ब्रेस्ट की करते हैं, जब ब्रेन में कोई ट्यूमर हो उसको इवैल्यूएट करना हो डिटेल में, तो ऐसी कंडीशंस में हमें कंट्रास्ट देना पड़ सकता है।